फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2025 और आइए आज जो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली खबर है यहाँ पर, बैंकों को ग्राहकों केंद्रित नीति बनाने का निर्देश दिया गया। यानी आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी नीतियों में ग्राहकों को केंद्र में रखें और 1 जनवरी से संबंधित नई गाइडलाइन लागू होगी। यानी आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि ख़ास तौर से जो हमारी बैंकें हैं वो अपने ग्राहकों को केंद्र में रखकर उनकी नीतियां बनाएं और इस संबंध में गाइडलाइन लागू होंगी 1 जनवरी 2026 से। तो ये एक सामान्य सी खबर है, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, नेक्स्ट खबर है आपकी रेपो रेट को लेकर के कि रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है, शेयर बाज़ार में उछाल। देखिए, शेयर बाज़ार में 447 अंक का चढ़ा है और निवेशकों की उम्मीद है कि अगले महीनों में रेपो रेट में कटौती हो सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रेपो रेट आपने नाम सुना है, या फिर एक होता है रिवर्स रेपो रेट या एसएलआर, सीआरआर। इस तरह से कुछ चीज़ें हमारी मतलब समय समय पर सामने आती रहती हैं। तो एक बार ज़रा उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, महत्वपूर्ण रूप जो मौद्रिक नीति होती है, मान के चलिए जो हमारी मौद्रिक नीति बनाई जाती है, जो बाज़ार यानी वित्तीय बाज़ार से संबंधित होती हैं। अगर हम पहले देखें, जो वित्तीय बाज़ार होता है, अगर हम उसको देखें तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये वित्तीय बाज़ार है ना, वित्तीय बाज़ार। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें 2 बाज़ार मुख्यतः शामिल हैं। एक को कहते हैं हम मुद्रा बाज़ार और दूसरे को कहते हैं हम पूंजी बाज़ार, है ना। तो ये मुद्रा बाज़ार, एक पूंजी बाज़ार, 2 होते हैं। तो देखिए, इसमें जो होता है मुद्रा बाज़ार में स्पेशली मौद्रिक नीति या कह सकते हैं मुद्रा से संबंधित बातें और उसकी जो नीतियाँ होती हैं उसको शामिल किया जाता है। जबकि पूंजी बाज़ार में अगर हम बात करते हैं, इसमें खास तौर से प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है इसमें। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो समय समय पर नज़र आती हैं, जैसे मान के चलिए आप देखेंगे कि एक होता है CRR, एक होता है SLR, है ना, SLR, एक होता है। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो। यानी कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि जो आरबीआई है और उसके जो मान के चलिए दिशा निर्देशानुसार जो हमारी बैंकें काम करती हैं, उनको ये आदेश दिया जाता है कि जो आरबीआई यानी उसके अनुसार आरबीआई के पास कुछ पैसा रखेगी, ताकि अगर भविष्य में कुछ स्थितियाँ ऐसी आ जाती है जिससे बैंकों जो वहाँ की मतलब कह सकते हैं कॉमर्शियल बैंकें हैं, उनको कुछ समस्या आती है, तो वो अपने पास में रखी हुई राशि को वहाँ पर उसको उपयोग में ला सकती है। तो सीआरआर का मतलब ये होता है कि आरबीआई के पास विशेष रूप से जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उसको एक विशेष धनराशि के रूप में रखना होता है। तो ये सीआरआर होता है। अच्छा, एसएलआर में ये होता है कि एसएलआर में उस बैंक को, यानी जो बैंक है उसको स्वयं को अपने पास यानी एक रिज़र्व के रूप में रखना पड़ता है कि ये हम अगर कोई ऐसी स्थिति आती है ताकि उससे निपटा जाए, तो वो होता है हमारा एसएलआर। तो हम ये कह सकते हैं सामान्य रूप से कि सीआरआर कोई भी बैंक आरबीआई के पास रखती है कोई धनराशि, विशेष धनराशि, और एसएलआर में कुछ विशेष धनराशि अपने पास ही रखती है। तो ये 2 टर्म होती हैं। अच्छा, अगर हम कुछ और देखें, जैसे मान के चलिए एक आता है हमारा रेपो रेट, है ना, एक होता है रेपो रेट और एक होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। आपने नाम सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट में होता क्या है, रेपो रेट में ये होता है कि जो वाणिज्य बैंक होते हैं, अगर उनको मान के चलिए जो आरबीआई है, अगर आरबीआई को क्या होता है, वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, यानी आरबीआई क्या करता है, वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि ये वो रेपो रेट है सामान्य भाषा में। और इसका जो उल्टा, यानी जब हमारी आरबीआई उन बैंकों से, यानी जो कमर्शियल बैंक है, और उनसे वो जो ऋण लेती है, तो हम कह सकते हैं उसको ये रिवर्स रेपो रेट हुआ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ये अक्सर मतलब सुनने को मिलती रहती हैं। तो ये चीज़ है।
तो यहीं पर बात हो रही है, यहाँ पर शेयर बाजार में 400 अंक चढ़ा है और निवेशकों की उम्मीद है कि अगले महीनों में रेपो रेट की कटौती हो सकती है। तो देखिए रेपो रेट में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जाहिर सी बात है जो है बैंकें या सरकार जो है वो ये चाहती है कि जो हमारी मतलब जनता है उसमें जो है तालमेल बना रहे, यानी जो हमारा मान के चलिए पैसा, उसकी तरलता, तो उसका जो है एक मतलब साम्यता बनी रहे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही पैसा हो गया या बहुत कम पैसा हो गया, उसको साम्यता बनाए रखना, यानी उसमें जो है सामंजस्य बनाए रखना ही जो है इन रेटों, जो चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो या SLR हो, CLR हो, इस तरह से इनका काम ही होता है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, यानी भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है लगभग 1.87 अरब डॉलर बढ़ा है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। देखिए अगर हम बात करें जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, अगर किसी के पास, किसी देश के पास में अगर अधिक होता है तो उससे ये होता है कि जो है जो हमारी बाहर की चीज़ें हैं उनसे उसको आसानी से हम खरीद सकते हैं, और इससे जो है हमारे पास में अगर भंडार रहता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों से जो है हम आसानी से मतलब उसको लाभ मिलता है ना, अपने पैसे की वैल्यू बढ़ती है उसमें। और ये भी मतलब तथ्य कह सकते हैं कि ये चीज़ है कि मुद्रा भंडार बनाना जो है विदेशी, वो सबके देश के लिए जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो है अगर विदेशों से व्यापार करना हो या कुछ चीज़ें ऐसी विशेष खरीदनी हो तो उसमें काम देती हैं। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार में जो है वृद्धि की मतलब अनुमानित है, तो ऐसा बताया गया है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है होम लोन की ब्याज दरें 7.1 के ऐतिहासिक स्तर पर गिर सकती हैं। तो एक मतलब जो होम लोन होता है उसकी ब्याज दरों की बात हो रही है। ऐसा कोई मतलब विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जो है होम लोन दरें जो है वो गिरावट आ सकती है उनमें, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विमान सेवाओं को रद्द, उड़ानों पर यात्रियों को पूरा रिफंड देने का निर्देश। देखिए अगर मान के चलिए कोई भी, चाहे वो कोई भी सेवा हो, चाहे वो विमान की हो, चाहे वो रेलवे की हो, अगर इस तरह से रद्द होती हैं तो ये दिशा निर्देश जो है मतलब एक होने चाहिए, ऐसा नहीं है, होने चाहिए कि उनकी जो फ़्लाइट या कोई भी ऐसी जो वाहन अगर मान के चलिए जो यात्रा कर रहे हैं अगर वो रद्द होते हैं तो उनका पूरा रिफंड जो है वो वापस किया जाए यात्रियों को, है ना। तो ये दिशा निर्देश दिए भी गए हैं, तो ऐसा है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमेरिका की NSS रिपोर्ट में भारत, चीन, पाक, यानी क्या मतलब, देखिए इसमें अगर हम यहाँ देखते हैं कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट में चीन का कई बार उल्लेख हुआ है, भारत का 4 बार, पाकिस्तान का 1 बार। रिपोर्ट में इंडो पैसिफिक में भारत के साथ जो है सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए अगर हम इंडो पैसिफिक जो हमारा ओशन है अगर हम उसमें बात करते हैं, है ना, तो उसमें जो अगर हम देखते हैं जो अमेरिका और चीन, इस तरह से हमारे बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो मतलब शक्तियां हैं वो अपना अपना जो है वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने की जो है कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा, है ना। तो ये बात है यहाँ पर। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक यहाँ पर देखिएगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है और ट्रम्प की रेटिंग क्या है। अमेरिका जो जनता है अमेरिका की, वो क्या कह रही है, अमेरिकी जनता मौजूदा आर्थिक हालात से निराश है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक रेटिंग में गिरावट की बात रिपोर्टों में सामने आई है ना। तो ये क्या बता, यानी साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक रेटिंग में जो है गिरावट की बात जो है रिपोर्टों में सामने आई है। इससे जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है वो देखने वाली बात है ना। तो ये है। अच्छा एक सामान्य सी खबर है, देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स खरीदेगा वार्नर ब्रदर्स की स्टूडियो और स्ट्रीमिंग यूनिट, यानी वार्नर ब्रदर्स जो है डिस्कवरी अपनी स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस जो है यूनिट बेचने की तैयारी में है, जिसे नेटफ्लिक्स खरीद सकता है। ये एक सामान्य सी खबर थी, उसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि श्रीलंका में भारत ने बनाया फील्ड अस्पताल, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए भारत ने श्रीलंका में मानवीय सहायता के तहत जो एक फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया है। यानी देखिएगा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है लगभग 2023 से जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उस समय से जो है काफ़ी मतलब वहाँ पर जो है ऐसी गंभीर स्थिति बनी हुई थी, और तब से जो है वहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी बिगड़ चुकी है, और उसका जो है भारत ने साथ निभाने का जो है मतलब अपनी तरफ से भरपूर सहयोग भी किया है, ऐसी बात नहीं है। तो उसी के मतलब परिप्रेक्ष्य में जो है श्रीलंका में भारत जो है फील्ड अस्पताल भी बना रहा है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक सामान्य से खबर देख लेते हैं
जो मतलब पता होना चाहिए कि अयोध्या, मथुरा, काशी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अयोध्या, मथुरा व काशी समेत कई धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त बल तैनात किया है ना। तो ये है नॉर्मल खबर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि जो देखिएगा किसान जो हैं हमेशा मतलब अपनी जो मांगे हैं उनको उठाते रहे हैं, और उसी संदर्भ में जो है यहाँ पर देखिएगा एक है कि पंजाब में किसानों का रेल ट्रैक पर धरना। पंजाब के किसानों ने 15 स्थानों पर रेल ट्रैक रोके और सरकार से लंबित मार्गों पर वार्ता की मांग की है, और कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। देखिए, किसान का जो मसला है, अगर मान के चलिए किसान जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी जो उनकी समस्याएं हैं और उनको नहीं सुना जाता है, तो जाहिर सी बात है किसान जो है अपना जो बात मनवाने का जो उनका रास्ता या कह सकते हैं उनकी जो मार्ग है, वो अपना जो है धरना प्रदर्शन या एक संवैधानिक तरीका अपनाते हैं, और उसी आधार पर जो है वो मतलब चाहे वो किसी भी प्रकार से चक्का जाम या रेल ट्रैक पर जो है धरना, तो इस तरह से जो है यहाँ मतलब कह सकते हैं कि मतलब वो करते ही हैं, तो उससे जो है ताकि जो है सरकार जो है उसमें अपना कुछ कदम उठा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अपराध पर कार्रवाई। अगर हम बात करते हैं, पुलिस ने जो है राज्य में 34 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कई जिलों में छापेमारी कर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश तेज की गई है ना। तो एक ये खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मौसम और तापमान में गिरावट, तो राज्य के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान गिरा है। मौसम विभाग ने 10 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रसिया के राष्ट्रपति जो अगर हम बात करते हैं पुतिन साहब, वो भारतीय दौरे पर हैं, तो उसी के संबंध में यहाँ पर एक खबर है। मोदी पुतिन बोले, दोहरे मानदंडों के बिना जो है आतंकवाद के खिलाफ दुनिया लड़े, और भारत और रूस ने साझा बयान में आतंकवाद पर कड़ी रणनीति की जद बताई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। देखिए, जो है अगर हम बात करें आतंकवाद को, जो आतंकवाद एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो समय समय पर जो है अपनी मतलब कह सकते हैं अपना दुष्प्रभाव दिखाने में मतलब हमेशा जो है वो तत्पर रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है आतंकवाद जो गतिविधियां हैं वो होती ही रहती हैं। तो मोदी जी और पुतिन साहब जो है ये कह रहे हैं कि अगर हम इस पे जो है इंटरनेशनल पर अगर हम कोई सहयोग दें, है ना, अगर मान के चलिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले तो उस पर अच्छी बात है, तो इससे ताकि जो है इस तरीके से जो घटनाएं घटती हैं आतंकवाद की, तो उनको जो है रोका जा सके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। पुतिन को मोदी ने भारतीय विरासत से परिचित कराने के लिए गीता भेंट की। यानी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो है व्लादिमीर पुतिन को क्या भेंट किया है, एक गीता जो है भगवत गीता, उसको जो है भेंट किया, उपहार में दी है, ताकि जो है क्या हो सके। दोनों नेताओं की मुलाकात में कई सांस्कृतिक उपहार भी दिए गए हैं। तो ये बात थी यहाँ पर। इसके अतिरिक्त और देखते हैं यहाँ पर, डिनर में विदेश नीति पर चर्चा, विपक्षों निमंत्रण नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो विदेश नीति है, हमारे देश की जो विदेश नीति है, उस पर जो है चर्चा भी की गई इस दौरान, जो हमारे व्लादिमीर पुतिन हमारे देश में आए हुए हैं उसके मतलब उस संबंध में। और लेकिन प्रमुख विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं भेजा गया। यहाँ पर यहाँ ये मुद्दा सामने है कि जो है विपक्षी नेताओं चाहे मतलब क्योंकि हमारे एलओपी जो हैं मतलब राहुल गांधी, तो उनका भी मैं देख रहा था कि मतलब उनमें कुछ चीज़ें उसमें वहाँ दिखाई गई हैं कि जो है उनको बुलाया नहीं गया या उनसे जो है मिलाया नहीं गया। तो ये बात यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग कि प्रमुख विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं भेजा गया इस बैठक में जो बातचीत हुई। तो ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। हिमाचल अधिकारियों की सुस्ती पर बवाल, राज्य में कई विकास कार्यों में देरी पर सरकार ने नाराजगी जताई है ना। तो ये हिमाचल की खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्र पर सबसे अधिक साइबर हमले हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि रिपोर्ट के अनुसार बीते साल इन 3 क्षेत्रों पर, कौन कौन से 3 क्षेत्रों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों पर जो है साइबर घटनाएं लगभग 7.27 करोड़ तक पहुंच गई हैं। डेटा सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं साइबर जो हमले या साइबर को जो ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, वो
शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, निर्माण तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो है उस पर बात बता रहे हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा हुई हैं ऐसी घटनाएं। वो हर क्षेत्र में जो है साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और उसको जो है मतलब इस पर जो है कुछ रोकने की हमें महत्वपूर्ण कदम उठाने भी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। फर्जी सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई दिखाकर ठगे 36 लाख। ठगों ने पीड़ितों को डिजिटल कोर्ट दिखाकर ईडी जांच का डर दिखाया और सरकार ने ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, है ना। तो ठगी का मामले जो है ऐसे सामने आते ही रहते हैं, चाहे वो मान के चलिए, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट फर्जी सुप्रीम कोर्ट बना दिया, कोई फर्जी डीएसपी बनकर जो है घूमते हैं, या फर्जी एसएसपी, या फर्जी ऐसा कुछ इनकम टैक्स, या कोई भी इस तरह से जो अधिकारी बनकर घूमते हैं। तो ये ठगी के मामले जो हैं साइबर क्राइम के साथ साथ ऐसे मामले भी बहुत हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये है, देखिए। अच्छा, नेक्स्ट खबर देखते हैं कि बाबरी मस्जिद शिलान्यास विवाद, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, है ना। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो विधायक रहे हैं, हुमायूं कबीर नाम था उनका, तो उनको जो है निष्कासित भी किया गया टीएमसी की तरफ से, और उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण की जो शिलान्यास की बात की कि हम जो है वहाँ मुर्शिदाबाद में जो है एक मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करेंगे। तो उसको लेकर के खबर थी, और इस संदर्भ में जो है उनको जो है निष्कासित भी किया गया। तो ये बात है। जब वहाँ पर तनातनी की स्थिति मिला मतलब की हो रही है। अब मान के चलिए, जो बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 में मतलब जो भी है, जिस कारणों से भी मान लो वो हो गई है कि जो घटना घटी, और उसको बार बार जो है इस तरह से अगर मान के चलिए दोहराया जाए तो थोड़ा सा मतलब संवेदनशील मुद्दा तो है ही। तो ये बात है। अरे, नाम दूसरा भी रख सकते हैं अगर मस्जिद बनवाना ही है तो। ये भी तो एक मतलब कह सकते हैं ना, सामंजस्य की अगर स्थिति बनानी है तो सामंजस्य बनाना चाहिए, ना कि बिगाड़ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सरकारी क्षेत्र का जीडीपी योगदान 3 गुना करने का लक्ष्य है ना। तो यह है, केंद्र सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की है। ये एक खबर थी, इसको देखा। अच्छा, एक देखिए, लखनऊ में एक इंसिडेंट क्या हुआ उसको देखते हैं कि परीक्षा देते वक्त जो है लखनऊ में छात्र की हार्ट अटैक से मौत आ गई। देखिए, हार्ट अटैक के जो मान के चलिए जो मामले हैं दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह से देखेंगे तो देखिए, कक्षा 6 का छात्र है, वो लिखा है ना यहाँ पर, क्लास 6 का छात्र है, और जो है अचानक जो है सीने में दर्द हुआ और अस्पताल लेके जाते समय उनका निधन हो गया। तो देखिए, अगर छोटे से बच्चे को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो ये एक गंभीर समस्या हमारे सामने उभर कर सामने आई है कि हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये है। अब इसका कारण पता नहीं चल रहा है कि मतलब आखिर मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका, जो इस तरह से कम एज में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर मान के चलिए एक एज पर्सन है जो 65 या 70 के बाद में अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो मतलब वो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मान के चलिए, देखिए, कक्षा 6 का बच्चा है तो वो मैक्सिमम कितना होगा बेचारा, है भाई। मान लीजिए वो कितना होगा, 6 से मान लो 8, अगर ज़्यादा भी नहीं तो मतलब 12-13 साल का ऐसा तो होगा नहीं बेचारा। तो फिर भी जो है उसका हार्ट अटैक की स्थिति बनी। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट खबर देते हैं। सीमा पर्यटन के साथ श्री राम दर्शन का सौभाग्य। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़े और पोस्ट दर्शनीय स्थल बने हैं, जहां पर्यटकों को रामायण से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है ना। तो ये है। तो एक खबर थी, ये हमने देखी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर देखिए, फ्रॉड के मामले। अच्छा, देखिए, फ्रॉड के मामले देखिए हमेशा इस तरह से सामने आते रहते हैं। ये भी एक बड़ा फ्रॉड का मामला है कि 10 बैंकों से 100 करोड़ अमाउंट देख रहे हैं आप। 10 बैंकों से 100 करोड़ रुपए लोन लेकर फरार गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर अलग अलग बैंकों से लोन लेकर भाग जाता था। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है। अरे भाई, ये तो ठीक है, अच्छी बात पर पकड़ा है, लेकिन मान के चलिए 100 करोड़ रुपये कितना बड़ा अमाउंट होता है। वो इस तरह से जो है उसको मतलब कैसे उनको हाथ लगा, ये क्या समस्या है, इस तरह से जो है कैसे फ्रॉड चल रहा है, ये बड़ी समस्या है ना। तो आजकल जो है बहुत इस तरह के फ्रॉड हैं, तो उनसे जो है हमें सावधान भी रहना चाहिए खुद भी, और बैंक जो है अपने आप को भी मतलब सावधान रखें इस मामले में। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारी रिलायंस अनिल अंबानी समूह की है, और इसमें क्या बताया गया, रिलायंस अनिल अंबानी समूह की जो है 1120 करोड़ की नई संपत्तियां जो हैं वो कुर्क की गई हैं। ईडी ने धोखाधड़ी और लोन न चुकाने के मामले में जो है अंबानी समूह की 18 संपत्तियां जब्त की हैं। जांच में बड़ी अनियमितताओं का आरोप लगा है। देखिए वैसे भी अगर हम बात करते हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई हैं, तो जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की, तो हमारे जो मुकेश जी बड़े भाई हैं, तो मतलब अनिल भाई के जो बड़े भाई मुकेश जी, तो उनके जो हैं कह सकते हैं उनकी तो भाई स्थिति बेहतर है, लेकिन वो अगर मान कर चलते हैं अनिल अंबानी जी, तो उनकी स्थिति तो वैसे ही मतलब ख़राब थी, और अब इस तरह की जो स्थितियाँ उनके सामने आ रही हैं, तो उससे और जो है उनकी स्थिति मतलब बिगड़ती चली जा रही है। अगर हम बात करते, देखिए ईडी जो है, ईडी क्या काम करता है, ईडी जो है एक मान के चलिए एक फाइनेंस जो हमारी मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत आने वाली एक संस्था है, जो इस तरह के मामले यानी जो मान के चलिए जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह से जो भी धोखाधड़ी के मामले होते हैं, तो उन पर जो है विशेष ध्यान देती है ये भी। तो ये है, तो ईडी जो है क्या है, ईडी मतलब किसके अंतर्गत आती है, फाइनेंस ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, माओवादी प्रभाव से मुक्त हुई गोजर पहाड़ी, सुरक्षा बलों ने लंबे अभियान के बाद इस क्षेत्र को नक्सलियों से आज़ाद किया, कैंप स्थापित कर नियंत्रण मजबूत किया है। देखिए हमने जो है 2 या 3 तारीख में जो है हमने एक खबर देखी थी, जो उसमें जो है वहाँ पर कुछ जो मान के चलिए वहाँ पर नक्सलवाद से जो रिलेटेड हमने खबर दी थी कि जो उसमें जो है कुछ नक्सली भी मारे गए, और साथ ही साथ जो है हमारे जो जवान भी वहाँ पर शहीद हुए थे। तो वो स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी, और आज की खबर है कि सुरक्षा बलों ने लंबे अभियान के बाद जो है क्षेत्र को नक्सलियों से आज़ाद किया है, और कैंप जो है स्थापित कर नियंत्रण मजबूत किया है वहाँ पर। तो ये अच्छी बात है अगर इस तरह से जो है मतलब कोई भी बात सामान्य हो जाए तो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि जो वक्फ की संपत्ति पंजीकरण सीमा नहीं बढ़ेगी, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बढ़ाने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं है, और सभी बोर्डों को तय अवधि में पंजीकरण पूरा करना होगा। यानी वक्फ बिल आया था और वक्फ कानून बन चुका है, तो उस संबंध में जो है वहाँ पर कुछ चीज़ें अभी भी मतलब मान के चलिए कुछ पंजीकरण के मामले में दिया गया था कि जो है इसको पंजीकरण कैसे, उस संबंध में किस तरह से पंजीकरण होगा, और उसकी जो है अवधि जो भी है तो उसको जो है बढ़ाया नहीं जाएगा, तो ऐसा माना जा रहा है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा 2 पासपोर्ट मामलों में अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सज़ा। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो पिछले नवंबर में देखेंगे तो वहाँ पर समाजवादी के नेता जो मोहम्मद आज़म खां रहे, और उनके बेटे जो अब्दुल्ला आज़म खां हैं, उनको जो है मतलब पैन कार्ड के मामले में और ये इस तरह के मामले जो है उनके संबंध में जो है उनको फिर से जेल की सज़ा दी गई थी, मतलब उनको फिर में जेल में भेजा गया था। तो उस संबंध में जो है देखिएगा फिर से एक नई खबर है कि अदालतों ने नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है, और यह मामला कई वर्षों से लंबित था। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, डीजीसीए का नया नियम, पायलटों के लिए यू टर्न, बैक टू बैक शिफ्ट और आराम समय के नियमों में बदलाव हुआ है, विमान सुरक्षा में सुधार का उद्देश्य है ना। तो ये एक खबर थी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ट्रंप द्वारा भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ी। क्या कह रहे हैं ट्रंप, देखिए ट्रंप के तो जो निर्णय होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, और मतलब समय समय पर जो ऐसे ऐसे निर्णय करते हैं और ऐसे ऐसे घोषणाएं करते हैं जिससे कह सकते हैं कि मतलब पता नहीं कौन सी घोषणा वो कर सकते हैं अचानक। तो इस तरह से क्या किया, देखिए अमेरिका के वर्क परमिट की समय सीमा कम किए जाने से भारतीय नागरिक प्रभावित होंगे। नए इमिग्रेशन नियम काफ़ी कड़े हैं। अब उन्होंने जो है एक नए इमिग्रेशन जो है नियम बनाए हैं कि अगर कौन इमिग्रेशन कर सकता है भारतीय को लेकर के, तो उसमें हमारे भारतीय जो बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोफेशनल लोग हैं जो वहाँ पर बसे हुए हैं, और इमिग्रेशन के माध्यम से भी, और वैसे परमानेंट भी वहाँ पर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसको लेकर के कड़े नियम बनाए गए हैं ट्रंप द्वारा, तो इससे जो है भारतीय नागरिक जो है प्रभावित तो होंगे। तो ये खबर थी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट मीडिया पर सरकार की चिंता। अच्छा इंटरनेट मीडिया को लेकर के जो है ये बहुत बड़ी खबर मतलब सामने आती रहती है इस तरह से कि बच्चों पर इंटरनेट सामग्री के नकारात्मक प्रभाव पर केंद्र का ध्यान। क्या ध्यान है, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े नियमों की तैयारी है ना। तो सोशल मीडिया को लेकर के कंपनियों की जो मान लीजिए कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो या इस तरह से चाहे वो व्हाट्सएप हो है ना, इंस्टाग्राम हो,
तो इसको कंपनियों को क्या गया, अगर नए नियम जो बनाने की तैयारी चल रही है, कुछ कड़े नियम बनाए जाएंगे ताकि जो है इस तरह से जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचा जा सके, है ना। तो ये है। अच्छा, एक देखिएगा, ये खबर है कि मंदिर का धन बैंकों को नहीं दिया जा सकता, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक संस्थाओं का निधि बैंकिंग सहायता के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और यह धार्मिक स्वायत्तता का मामला है ना। तो जहाँ तक धार्मिक स्वायत्तता का मामला है तो संविधान में इसकी मतलब भैया सीधी सीधी जो है उसका संविधान में इसका प्रावधान है कि इसका ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करते हैं, देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता जो है, अगर हम देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता अगर हम बात करते हैं संविधान में जो है कहाँ से कहाँ तक आती है, 25, 26, 27 और 28। तो ये 4 मुख्य मतलब अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत इस तरह के मतलब प्रावधान किए गए हैं। जैसे 25 में है कि धर्म का मानना, कोई भी अपना व्यक्ति जो है धर्म को मान सकता है। 26 में है कि अगर कोई भी जो धर्म है वो अपनी जो है मैनेजमेंट किस तरीके से करेगा, उसकी क्या क्या संस्थाएं होंगी, किस तरह से वो काम करेगा, वो 26 में है। 25 में धर्म मानने को लेकर के है। 27 में उसके खर्च को लेकर के है, वो क्या खर्च करेगा, किस तरह से करेगा। और जहाँ पर 28 की बात है कि 28 का यह है कि कोई भी जो है राज्य जो है किसी विशेष धर्म को जो है प्रोत्साहन या इस तरह से कोई मतलब बढ़ावा नहीं देगा। तो इस तरह से बात है यहाँ पर। तो धार्मिक स्वतंत्रता किस आधार पर मतलब कह सकते हैं कि ये दी गई है, और यह है धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है जिस आधार पर हम जो है ये जो निधि है वो बैंक में ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट खबर देखते हैं। राम मंदिर व तीर्थ स्थानों पर बड़ी भीड़, क्या मतलब, तीर्थ क्षेत्रों में बढ़ती, अगर हम बात करें भीड़ के कारण जो है बेहतर प्रबंधन की जरूरत बताई गई है। सुरक्षा व यातायात पर विशेष सुझाव दिए गए हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका भारत व्यापार समझौता, इसको लेकर के क्या खबर है देखते हैं कि अमेरिका जो है, अगर व्यापार जो भारत का व्यापार समझौता है उसको लेकर के है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है और लक्ष्य निवेश बढ़ाना और आयात निर्यात संतुलित करना। देखिए, हमारे जो समय समय पर कुछ चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, टैरिफ, टैक्स वगैरह ये सब। तो क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, जिसे हम ट्रेड बार भी कहते हैं। तो कोई एक देश टैरिफ बढ़ाता है, दूसरा देश उसका अगेंस्ट में टैरिफ बढ़ा देता है। तो ख़ास तौर से ये चल ही रहा है ना। कभी चीन बढ़ाता है तो कभी अमेरिका, कभी भारत अपना उसका मतलब संतुलित करता है। भाई अगर अमेरिका बढ़ाएगा, चीन बढ़ाएगा तो भारत को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। भारत रूस साझेदारी मजबूत कैसे, देखते हैं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में 16 समझौतों पर जो है वो सहमति बनी, और जिसमें रक्षा खरीद, ऊर्जा व्यापार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति पर चर्चा की गई, है ना। तो ये दोनों देशों के बीच में जो है कुछ समझौते हुए हैं जिसमें रक्षा खरीद जो है, ऊर्जा व्यापार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है ये मुख्य रहे हैं, है ना। तो देखिए रूस के बारे में पता है आपको कि रूस जो है एशिया और यूरोप में मतलब इसको देखा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब बहुत क्या मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश ही है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे ने व्यस्तम मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई। अगर हम बात करते हैं रेलवे की जो अगर स्थिति है, क्योंकि उसका मतलब यह है क्योंकि पहले हम इससे पहले की खबरें हम देख चुके हैं कि बहुत सारी जो विमान की कंपनियां हैं, जैसे मान लो इंडिगो की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्थिति बन गई है कि वहाँ पर जो है उड़ान हो ही नहीं पा रही है। तो उससे भी जो है उसके कारण भी जो है मतलब रेलवे व्यस्त चल रहा है। तो उसके कारण देखते हैं और भी क्या है कि दिल्ली मुंबई व दिल्ली हावड़ा मार्ग पर कवच 4.0 तकनीक लगाने की प्रक्रिया तेज़ है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो है बड़े सुधार किए जा रहे हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, जहाँ तक देखिएगा नेक्स्ट खबर है, केंद्र दलहन की सीधी खरीद करेगा। यानी केंद्र का मानना है, केंद्र कह रहा है कि जो है क्या करना है, दलहन की जो दालें हैं उनकी सीधी खरीद करेगा। वो सरकार किसानों से सीधे दलहन खरीदेगा ताकि मूल्य स्थिर रहे और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर भी जोर होगा, है ना। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, लोकसभा में 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा। ये देखिए, प्रधानमंत्री वंदे मातरम को लेकर सदन में चर्चा प्रारंभ करेंगे
और राष्ट्रीय गीत के महत्व को लेकर नई पहल शुरू होगी। जैसा कि हमने देखा था कि पिछले नवंबर में जो है कि मतलब ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया राज्यसभा के द्वारा, है ना, वंदे मातरम को लेकर के। और अभी नवंबर में ही यानी 7 नवंबर 2025 को जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है 150 वर्ष पूरे भी हो चुके हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबर है कि उसको लेकर के कुछ चर्चा तो रहेगी ही, क्योंकि देखिए वंदे मातरम और मतलब कह सकते हैं जो राष्ट्रीय गीत हमारा ये वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान जन गण मन, तो ये जो है कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमेशा समय समय पर जो है चर्चा में बने रहते हैं। वंदे मातरम का क्या मुद्दा रहता है? वंदे मातरम में ये मुद्दा रहता है कि जो विशेष समुदाय के लोग जो है इसको गाने में थोड़ा मतलब क्या करते हैं कि असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा जो अगर हम बात करते हैं व्याख्या, जो अगर हम बात करते हैं इसकी चर्चा किसी दिन लेकर आएंगे कि जनगण मन और जो है वंदे मातरम इसके क्या महत्व और क्या क्या चीज़ें हैं। जनरली हम ये समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए अभी क्योंकि 7 नवंबर 2025 को जो है वो 150 वर्ष पूरे हुए हैं, है ना, किसके? वंदे मातरम के। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो इसको जो लिखा गया 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 यानी 7 नवंबर 1875 को लिखा गया। इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं जो 1882 में जो है इसको अगर हम बात करते हैं आनंद मठ जो इनका उपन्यास था उसमें जो है इसको प्रकाशित किया गया था। और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसको पहली बार गाया गया था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको बताई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सड़क हादसों में हर दिन 485 मौतें होती हैं, है ना। ये रिपोर्ट में आया है कि ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सड़क दुर्घटना से प्रतिदिन औसतन जो है 485 मौतें होनी। देखिए कितना लंबा आंकड़ा है। अब ये जो अगर हम सड़क दुर्घटना की बात करते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। नंबर एक जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ तो है ही, अगर मान के चलिए, क्योंकि सड़कों पर इतनी गाड़ियाँ वाहन गति करते हैं तो वो तो है ही। लेकिन दूसरा बात यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के और जो है अपनी सतर्कता को लेकर भी रहता है। और अन्य कारणों में जहाँ यहाँ पर बात होती है कि नशा भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से जो है सड़क हादसे होते हैं। और भाई देखो रही बात मतलब एक कह सकते हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है सड़क हादसों में ये मुख्य वजह रही हैं। बाकी ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं अचानक जो मतलब वो कह सकते हैं वो मतलब ऐसा सोचा ना हो तो फिर भी वो घटनाएं घट जाती हैं, तो उसमें भी जो है मौतें भी तो हो ही जाती हैं। तो लेकिन मुख्य कारणों में ये कारण मैंने जो बताए मुख्य रूप से ये कारण रहे हैं सड़क हादसों को लेकर के, और जिस कारण जो है 485 मौतें देखिए, लगभग 485 यानी लगभग 500 मान के चलिए कि लगभग 500 व्यक्ति जो है सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं प्रतिदिन। क्या होगा, है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बिहार में क्या हो रहा है। देखिए बिहार जदयू राजद और उपेंद्र कुशवाहा विवाद क्या है। कुशवाहा जदयू नेताओं के बीच चुनाव लड़ने और गठबंधन के मुद्दे पर बयानबाजी तीखी है। संपत्ति के मामले में राजद नेता पर केस भी चर्चा में रहा। तो ये बिहार की एक खबर है, हमने देख लिया यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं मोहन भागवत जी का क्या बयान है। देखिए मोहन भागवत ने कहा समाज का शासन धर्म सिद्धांत आधारित होना चाहिए, न कि धर्मांधता, है ना। देखिए धर्म सिद्धांत अगर हम बात करते हैं, धर्म जो है, धर्म का मतलब आप मतलब धर्म को ये कह सकते हैं कि वो जो धर्म है, धर्म सिद्धांत क्या सिखाता है। धर्म का सिद्धांत सिखाता है कि अच्छे काम करिए, लेकिन न कि धर्मांधता, यानी ऐसा अच्छा काम करिए और उसमें जो है सैद्धांतिक रूप से चलिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब उसमें डूब जाएं बिल्कुल और आप बिल्कुल धर्मांधता पर उतर आएँ, ऐसा ना हो। धर्म के सिद्धांत पर आधारित हो, न कि धर्मांधता पर। तो ये बात जो है मोहन भागवत का बयान है, उन्होंने कहा। और राष्ट्रीय निर्माण में जो है बात करते हैं, राष्ट्रीय निर्माण में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण बताया, है ना। नैतिक मूल्य तो जो है भाई चाहे वो राष्ट्रीय निर्माण हो, अपना व्यक्तित्व हो, सब में नैतिक मूल्यों का जो है महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ ये बात बताई गई है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में अफसरों की कमी। केंद्र ने पूछा कि अन्य राज्यों की तरह पंजाब भी क्यों अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेज रहा है। राज्य सरकार ने सुरक्षा स्थिति को कारण बताया,
है ना। तो ये एक खबर है पंजाब को लेकर के। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कठुआ केस, 4 दोषियों को आजीवन कारावास। और कठुआ में नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में अदालत ने 4 अपराधियों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु में दक्षिण की अयोध्या का मुद्दा। देखिए, दक्षिण की अयोध्या, जैसे कि मान लीजिए उत्तर में अयोध्या का मामला रहा, यानी बाबरी मस्जिद को लेकर मुद्दा रहा, इसी तरह का विवाद जो है वो तमिलनाडु में चला हुआ है। और तमिलनाडु में इसीलिए इसको जो है दक्षिण की अयोध्या का मुद्दा कहा जा रहा है। और तमिलनाडु में अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल के मुद्दे को राजनीतिक विवाद बढ़ा है ना। और बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा डाल रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन पर केंद्र को दोष देने का आरोप लगाया है ना। तो देखिएगा, क्योंकि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब हैं वहाँ के, है ना। तो तमिलनाडु तो बताइए आपका हिंदुस्तान का अगर बात करते हैं, देखिएगा इस तरह से ये जो दक्षिणी भारत है उसमें ये मान के चलिए आपका केरल हुआ, ये केरला है ना। और ये जो है आपका मान के चलिए तमिलनाडु है ना। तो ये है, और यहीं से जो है ऐसे अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा श्रीलंका आ जाता है। तो ये है, तो इस तरह से कुछ स्थिति है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं नेहरू की विरासत को मिटाने का प्रयास। सोनिया जी गांधी कह रही हैं कि जो हमारी नेहरू जी की विरासत है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने नेहरू की विचारधारा व योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार जो है नेहरू की विरासत को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या कहा, कांग्रेस ने नेहरू के कार्यों को याद कराने के लिए अभियान शुरू किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी कि इस तरह से जो है कुछ स्थिति बनी हुई है। अच्छा, देखिएगा लगभग हम अंतिम और पड़ाव की ओर हैं। और राजनीति में आने के सवाल पर निसार का जवाब। क्रिकेटर निसार ने राजनीति में आने से जुड़े सवाल पर मुस्कुराते को कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं है, उनका फोकस फिलहाल खेल से जुड़े मुद्दों पर है। तो ये जो है आज की हमने महत्वपूर्ण खबरें देखी। इसमें देखिएगा अगर हम बात करते हैं जो मैंने विशेष जो बातें की तो उन पर जो है ज़्यादा मैंने फोकस, जो विशेष खबरें रही हैं उन पर ज़्यादा मैंने फोकस भी किया है। और जो सामान्य से खबरें हैं उन पर मैंने जो है थोड़ा कम मतलब कह सकते हैं ध्यान दिया है। तो आज के लिए मैं बस यहीं पर रुकूँगा और साथ साथ कहूँगा कि आप जो है हमारे जो ये चीज़ें हमने आप तक पहुँचाई हैं आसान भाषा में, जो आज की खबरें रहीं उसको छोटे से छोटे रूप में जो है हमने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराया है। तो इसको जो है आपको आपके साथ साथ ज़्यादा अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, इसलिए आपको जो है मैं चाहूँगा कि इसको शेयर भी करते रहें। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे जो चैनल है भारत धर्म को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।